नमस्कार। अभी मैं औरंगाबाद ज़िला के हंसपुरा प्रखंड के जैतपुर गांव में पहुंचा हूं। यहां एक बच्ची बीपीएससी की तैयारी पास की है, तो आइए थोड़ा सा इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति कुमारी है। आप बीपीएससी परीक्षा पास की हैं? जी जी। कितना रैंक मिला है? 1430 है, 1430 रैंक। किस पद पर सिलेक्शन हुई? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। बीपीएससी के मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, मेरा सेल्फ स्टडी था। जितने भी ऑनलाइन मटेरियल्स है मैंने उसका प्रयोग किया था और फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। ये सेल्फ स्टडी कर बीपीएससी की पास तैयारी की हैं। देखिए, और इनसे अब और जानना चाहेंगे कि ये बच्चों को ये अपने स्तर से क्या युवाओं को प्रेरणा देना चाहेंगे। आप जो है बच्चों को, जो युवा है उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप हौसला नहीं हारिए। और सबके अलग-अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं। किसी को कोचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बेस ठीक करने के लिए, और कोई-कोई ऐसे होते हैं जो कोचिंग या अदर स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जितने फैमिली मेंबर्स भी हैं उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर बच्चे का अगर नहीं हो रहा है तो मैं यही चाहूँगी कि जो यूथ हैं वो मोटिवेटेड रहें और आगे करते रहें तैयारी। बीपीएससी का जो श्रेय है जो पास किए हैं, किसको देना चाहेंगे आप? पहला श्रेय तो ये भगवान को ही देना चाहूँगी, उन्हीं का आशीर्वाद है। और दूसरा मैं अपने मम्मी-पापा को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा तैयारी कमज़ोर है, तो आगे करते रहो। और नहीं भी होता है तो भी पढ़ाई जो है वो ऐसा है कि विफल नहीं जाता है, तो करते रहो। सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मम्मी-पापा का है, फिर भैया का भी है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और ऐसे इमोशनली भी। यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी मेहनत संघर्ष करना पड़ा होगा। जी सर, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं। मेरा 2020 से ही मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स दिए हैं। बीपीएससी दिया है, जेपीएससी दिया है, जेएसएससी दिया है। तो फिर मैंने बहुत संघर्ष किया और खुद से तैयारी करना था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समय भी लग गया है। आप रांची में रहती हैं? नहीं सर, पहले रहते थे 2024 तक। 2024 फरवरी में मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ फिर गांव में ही रह के तैयारी कर रहे हैं? 1 साल मैं गाँव पर ही रही थी, उसके बाद फिर मैं पटना चली गई थी तैयारी के। ठीक है, धन्यवाद। और मैं इनके माता पिता से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपकी बच्ची जो है बीपीएससी पास की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। एक लंबे संघर्ष के बाद ये सफलता हासिल हुई है। सो थैंक्स टू द गॉड एंड एवरीवन। यस सर। इसकी सफलता में तो आपका भी श्रेय है, ये बोल रहे हैं। बच्चे की सफलता में माँ बाप का श्रेय तो होता ही है, उनके परिवारजनों का, अगल बगल वाले का, सबका सहयोग होता है तभी कोई मुकाम हासिल होता है। क्या नाम है? सरोज देवी। आपकी बेटी अफसर बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कि कहना नहीं है। मतलब अपने बल पे, अपने जितना टैलेंट था अपना अपने से करते रही। इसमें कोई सहयोग करने के लिए हम लोग काबिल नहीं थे। इसके सहयोग में जो भी की है अपने से की है, ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई हासिल की। सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट है बस, और क्या कहूँ। जी, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन है, जिससे आप बहुत चेंजेस ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में और अपने कंट्री में। तो आपका अपना 100% देना चाहिए। अगर हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन आपको अपना 100% देना चाहिए और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और सिर्फ अपने ही डेवलपमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा ऐसा ये मोटिव होना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी में बहुत चेंजेस करनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप जो सफलता प्राप्त की है, जी। लगभग कितना समय पढ़ती थी, समय देती थी इस पे? मैं 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। ऐसे मैं टाइम देख करके नहीं पढ़ती थी, मैं कुछ टॉपिक बना लेती थी कि आज मुझे ये कवर करना है, तो मैं इस हिसाब से पढ़ती थी कि अगर वो टॉपिक कवर हो जाता है आज तो उतना हमको टाइम देना है, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती थी। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप भाई जी हैं? जी। बहन की सफलता पर क्या कहना है आपको? अब बहन की सफलता से मुझे अपार खुशी मिली है और मैं हमेशा से, मेरी ये कोशिश रहती थी कि अपनी छोटी बहन का मनोबल बढ़ाता रहूं। इन्हें कई बार असफलता का भी देखना पड़ा,
पर ये जीवन का यही संदेश है कि असफलता और सफलता दोनों जीवन के अंग हैं, और असफलता से भी सीख लेते हुए क्या कमी रह गई, हम काफ़ी मेंटरिंग भी करते थे एक दूसरे का कि कहाँ पर कमी रह गई है, उस पर क्या सुधार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता था कि कई बार लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। तो मैंने यही कहा कि तुम इस लक्ष्य पर डटे रहो, और लोक प्रशासन की इनकी बहुत ही ज़्यादा इनमें ये श्रद्धा रही है कि मैं लोगों की जो भी मैंने आज तक अपनी शिक्षा ग्रहण की है वो समाज को कैसे गिव बैक करूं। तो इसके लिए मैं इनका मनोबल बढ़ाता रहा हूं कि आपने जो शिक्षा अर्जित की है उससे लोगों का विकास हो। और ये जान करके बड़ा खुशी हुआ कि इन्हें ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद मिला है। तो हमारी जो लोकतंत्र की आस्था है और जो लोकतंत्र का जो मूल इकाई है वो ग्राम ही है। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत जैसे देश का विकास नहीं हो सकता। तो इनके मूल पे ये काम करेंगे, ये सोच करके इनको ये अवसर मिला, इसके लिए आगे के लिए भविष्य के बहुत बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये बच्ची जो है आपके पंचायत के बीपीएससी टॉप की है, क्या कहना है इस पे? इस बच्ची को मैं अपने हार्दिक दिल से पूरे परिवार की ओर से शुभकामना करते हैं। और सरपंच साहब, हाँ, मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम जिला ही नहीं, हमारे प्रखंड और मेरा पंचायत आज मैंने हमारे घर की बच्ची मैंने पंचायत की लड़की बीपीएससी पास की है। बहुत खुशी की बात है और मैं उसका शुभ आशीर्वाद देता हूँ। ये बच्ची जो है बीपीएससी पास की है, इस कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। ये हमारे बड़े भाई की बच्ची है और इसके बीपीएससी पास करने से हम लोग का बहुत खुशी है। ये हमारे घर की बेटी है जो बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की है, और इसके परीक्षा पास करने से और बच्चों का उल्लास बढ़ेगा। और कहेंगे कि जैसे हमारे स्वाति बीपीएससी पास की है वैसे ही हमारे घर के और बच्चे, गांव के, समाज के हर कास्ट के बच्चे आगे पढ़े। और क्या हम कह सकते हैं, हमको तो खुशी की बहुत अपार अथी है।